नहीं बहू, ये पाप मत करो। जाओ और अपनी मां को मारो। महिषासुर, अपने शरीर से लहू इस अग्नि में अर्पण करो। हमारा प्रयास सफल हुआ महादेव। प्रलय की पर्याय डाकिनी आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। डाकिनी, ये असुरराज महिषासुर और मैं असुरगुरु शुक्राचार्य आपको प्रणाम करते हैं। बताइए, क्यों बुलाया है मुझे? इस तंत्र मंत्र के शस्त्र से मुझे नियंत्रित करने चले हैं? नहीं डाकिनी, हमने आपको आपका उद्देश्य पूर्ण करने हेतु मुक्त किया है। आपका सबसे बड़ा शत्रु, जिस पर आपको विजय पाना भी शेष है, वो प्रतिशोध अनंत काल से अपूर्ण है, अनंत काल से अपूर्ण है, अनंत काल से अपूर्ण। धर्म और अधर्म के इस द्वंद्व में पलड़ा सदैव धर्म का भारी हो, ये आवश्यक नहीं है देवी। समय आ गया है, ये संसार ये जान ले कि धर्म की व्याख्या ईश्वर के, शिव और शक्ति के हाथ में है, किंतु धर्म की स्थापना
और प्रभुत्व को बचाना ये स्वयं मानव के हाथ में है, मानव के हाथ में है, मानव के हाथ में है। जब तक डाकिनी इस संसार में रहेगी तब तक ये धरा धर्म और अन्याय से संचालित होगी, अन्याय से संचालित होगी, अन्याय से संचालित होगी। तो फिर डाकिनी का अस्तित्व नहीं रहेगा इस संसार में। हम उसे आने से रोकने में असफल अवश्य रहे, किंतु उसे समाप्त करने में आदि शक्ति असफल नहीं होगी। इस ब्रह्मांड में डाकिनी की केवल एक ही शत्रु है, आदि शक्ति, आदि शक्ति, आदि शक्ति। और उसी आदि शक्ति को नष्ट करने का कर्तव्य निभाना है आपको। इस विशेष कार्य हेतु आपका आह्वान किया है हमने। अधर्म अपनी चरम सीमा पर है और उसके साथ मेरी शक्तियां भी। अब मुझे आदि शक्ति का संहार करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आज्ञा दीजिए महादेव। अब भेंट डाकिनी के संहार के बाद होगी, अब भेंट डाकिनी के संहार के बाद होगी। इस बार शत्रु असाधारण है और मार्ग दुर्गम। आपको हानि भी पहुंच सकती है। जब शत्रु बलवान हो तो भय स्वाभाविक है। कर्तव्य कभी शत्रु की शक्ति नहीं देखता, बल्कि अपना धर्म, अपनी प्रतिबद्धता की सुध लेता है। अब शक्ति को आज्ञा दीजिए महादेव। आज्ञा है। अब क्या होगा नारायण? डाकिनी तो आदि शक्ति से युद्ध करने के लिए तत्पर है। और महिषासुर को वर मिला है, इसलिए महादेव भी उसका संहार नहीं कर सकते। चलिए हम चलते हैं शिव शक्ति की ढाल बनने, उनकी सहायता करने। चलो। नहीं गणेश, हर योद्धा का अपना युद्ध होता है और ये युद्ध शिव शक्ति का है, शिव शक्ति का है, शिव शक्ति का है। इसलिए उन्हें प्रयास और प्रहार करने दीजिए, परिणाम चाहे जो भी हो। सावधान आदि शक्ति, तुम्हारा काल बनने, तुम्हारा अंत करने। डाकिनी आ रही है, डाकिनी आ रही है, डाकिनी आ रही है।
वो देखिए गुरुवर, डाकिनी जा रही है आदि शक्ति का संहार करने के लिए। और अब महिषासुर जाएगा और महादेव को बंदी बनाकर लेकर आएगा यहां शमशान में। शमशान, शमशान। अब अंत होगा शिव और शक्ति के अध्याय का। किसी की भुजाओं में बल है तो किसी का मस्तिष्क शक्तिशाली है। शक्ति, बल, सामर्थ्य, ये सब तो हम सब में छुपा है। किंतु जानते हैं सबसे अधिक बलशाली कौन है? हाथों से रेत की भांति फिसलता समय। समय यदि वो चाहे तो राजा को रंक बना दे और रंक को राजा। इसलिए कभी किसी की स्थिति देखकर उसका अपमान ना करें, क्योंकि जिस दिन समय का चक्र घूमा उस दिन स्थिति भी घुटने टेक देगी। आप शक्तिशाली हैं किंतु समय से अधिक नहीं, तो समय का सदैव सम्मान करें और सदैव दूसरों को सम्मान दें।